सच बताना, तुम्हारे भी सपने एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे हैं ना। जो लोग तुम्हें बोलते थे बेटा 12th कर लो, फिर कॉलेज में जाके मज़े ही मज़े करना, और तुम वो मज़े मज़े का सपना लिए कॉलेज में आ रहे हो और तुम्हें यहाँ की रियलिटी कुछ भी पता नहीं है, वो भी मेडिकल कॉलेज की रियलिटी बिल्कुल भी पता नहीं है। अब सुनो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी केसरवानी एंड आई एम अ फाइनल ईयर BMS स्टूडेंट। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू सर्वाइव इन BMS फर्स्ट ईयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर आपको अच्छे से अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है तो सबसे पहले आपको अपने नीट जोन से आउट होना पड़ेगा। देखिए, सबका ड्रीम होता है कि उसे MBBS कॉलेज मिले और सब इसीलिए नीट का पेपर देते हैं। इवन मैंने भी इसीलिए दिया था कि मुझे MBBS कॉलेज मिले, लेकिन मुझे नहीं मिला। और फिर मैं जब BMS ली, मुझे यहाँ पे आके सुनने को मिलता है कि मैंने आयुर्वेदा को नहीं चूज़ किया, आयुर्वेदा ने मुझे चूज़ किया। सो ठीक है, जो लाइन डालनी हो डाल दो, लेकिन रियलिटी तो पता है कि ठीक है, कम नंबर आए, इसीलिए मैंने BMS चूज़ किया क्योंकि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था अपने नेम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगाने का। तो आप भी इसीलिए आए हो ऑब्वियसली कि ये सेकंड ऑप्शन है अदर दैन MBBS, और इस पे आपको स्कोप भी ज़्यादा दिखता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी है। तो आपको कॉलेज में आके ये सब नहीं सोचना है कि मेरा नीट क्यों नहीं निकला, मेरे कितने कम नंबर हैं, क्या मैं फिर से तैयारी करूं, क्या नहीं। ये सब आपको कॉलेज में आने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि कॉलेज में अगर आप एक बार एडमिशन ले लिए तो आप दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे होते हैं जो BMS भी करते हैं और नीट की प्रिपरेशन भी करते हैं, ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। मतलब 100% में कोई 1% बच्चा ही होता है जो BMS करके नीट निकालता है। वो आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। तो ये आपको एनालाइज कॉलेज लेने के पहले ही कर लेना है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बुक्स वगैरह होती हैं वो आपको मतलब एकदम हरी में नहीं लेना है। आपको पहले अपने सीनियर से, अपने टीचर से पहले पूछना है कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, क्योंकि जो आयुर्वेदा में होता है ना कि आयुर्वेदा की बुक ना एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारे राइटर्स की होती है। आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाओगे। बुक आप वही लेना जो आपको समझ में आए, जो आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ने में, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, आप सीनियर से भी अपना लेना राय और टीचर से भी लेना, जो बुक आपको अच्छी लगे फिर लेना। आप इतना हरी मत करना कि बस एडमिशन लेते ही किसी से बिना पूछे बस ऐसे ही बुक ले लिए, ऐसे मत करिएगा। बुक आपकी NCISM के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जो NCISM का सिलेबस है उसी पैटर्न में अगर आपकी बुक होगी तो आपको एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प होगी पढ़ने में। वरना आप अगर CCISM के अकॉर्डिंग लोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी इधर उधर होती है। तो आप NCISM के अकॉर्डिंग ही बुक परचेज़ करिएगा। देखिए, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि 6 महीने तक आपको आयुर्वेदा तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है कि देखिए, आयुर्वेदा एकदम बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। इसमें श्लोक्स वगैरह होते हैं और इसका कॉन्सेप्ट वात, पित्त, धातु, मल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। आप अपने आप को टाइम दीजिएगा। आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी तो आपको इन्फीरियर फील बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है आपकी जो क्लास में कुछ आपके जो फेलोज़ होंगे उनको चीज़ें बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी, वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेंगे और आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको इन्फीरियरिटी नहीं फ़ील करनी है, बिल्कुल भी नहीं। सबका माइंडसेट अलग होता है, ये 5 उँगली बराबर नहीं होती, सब अलग-अलग होते हैं। कोई जल्दी ग्रैस्प कर लेता है, कोई देर में ग्रैस्प करता है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आयुर्वेदा देखो टफ़ है, आपको मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों को बैलेंस करके रखना है वो भी एंड तक। और आप बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि आज पढ़ूँगा, कल पढ़ूँगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको डेली का डेली 1 घंटा तो अपने पढ़ाई के लिए निकालना ही होगा। देखिए, आपका 9 to 5 क्लासेस रहेगी, जिसमें आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होगा, और आपको एक भी क्लासेस मिस स्टार्टिंग की नहीं करनी है, वरना आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। धीरे-धीरे समझ में आएंगे। आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए, अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए, प्रोफेसर से पूछिए। आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, बार-बार पूछिए, लेकिन आपको टाइम लगेगा, ये मैं आपको बात पहले से बता दे रही हूँ। और 1 घंटा तो आप डेली पढ़िएगा। आपको नहीं समझ में आ रही है, आप यूट्यूब की हेल्प लेके नोट्स बनाइएगा। आप 1 घंटा तो दीजिएगा। आप ऐसा दिन कभी मत रखिएगा कि आपने एक दिन कुछ भी नहीं किया और अपना टाइम वेस्ट किया हो। देखिए, पढ़ाई के साथ आप एन्जॉय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
पढ़ाई को प्रायोरिटी रखिएगा, लेकिन हर संडे या कभी आपको जब छुट्टी मिल रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले जाइए, शॉपिंग पे चले जाइए, रेस्टोरेंट पे घूमने चले जाइए, या कहीं भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप पढ़ाई के साथ और एन्जॉयमेंट, जैसे आपको आयुर्वेद और मॉडर्न पार्ट बैलेंस करना है, वैसे आपको पढ़ाई और एन्जॉयमेंट को बैलेंस करके रखना है, तभी आप अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और अगर आप रैगिंग से डर रहे हो, अपने सीनियर के पास नहीं जा रहे हो, देखो अब रैगिंग बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है, ठीक है? पहले बहुत होती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर आपको सीनियर अपने रूम में बुलाते हैं, तो वो जस्ट आपसे गाना गाने के लिए कहेंगे, डांस करने के लिए कहेंगे, या कुछ भी। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड लगता है कि अरे यार, ये हमसे क्यों करवा रहे हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम क्यों कर रहे हैं? तो वो भी एक एन्जॉयमेंट का फ़ेज़ होता है, हम लोग के साथ भी हुआ था और आपके साथ भी होगा। फिर आपके जूनियर्स आएँगे, आप उनके साथ करोगे, तो ये पल आप एन्जॉय करके रखना है। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है, तो सहना भी मत। कॉलेज में अपना फ्रेंड आप अच्छे से चुनिएगा। आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है ना कि सबसे बात होने लगता है, आपको लगता है कि सब आपके फ्रेंड हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चूज़ योर फ्रेंड वाइज़ली। आप क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे बिलीव करिएगा। आपका मतलब जिससे माइंडसेट मैच हो, वाइब मैच हो, आप उन्हीं के साथ हैंग आउट करिएगा और अपनी गलत संगति में मत जाइएगा। देखिए, आपको पता है होता है कि हम गलत संगति में जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। चूज़ योर फ्रेंड वाइज़ली। और कॉलेज में आपको साँप मिलेंगे, बिच्छू मिलेंगे, और फर्स्ट ईयर में आपको तो लगेगा कि सब फैमिली हैं, लेकिन आपको आगे-आगे जाके पता चलेगा कि कोई फैमिली नहीं होता है। अगर आपका एक भी अच्छा फ्रेंड बना ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स तो मिलते नहीं हैं, जो आपका साथ दें और एक्चुअली आपके हों। बी सेल्फिश। ये आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। देखिए, कॉलेज में आपको बहुत होंगे कि नीचे गिराने वाले होंगे और अपना काम पहले कराने वाले होंगे, और आप अगर सीधे-साधे हो तो आपसे काम निकलवाने होंगे और आपको यूज़ करेंगे। देखिए, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, और अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सेल्फिश होना है, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, हो जाइएगा सेल्फिश। जो चीज़ आपकी है वो आपकी है, जो चीज़ आपका हक है उसमें आपका ही हक है, और अपने हक के लिए ज़रूर लड़िएगा। बीएमएस कॉलेज में या हर कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी रहता है, तो आप कोशिश करिएगा कि बहुत ही कम से कम अपना कॉलेज मिस करिएगा, ताकि आप अपना 75% अटेंडेंस मेंटेन कर पाएँ। अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होगा, तो आपको एग्ज़ाम देने भी नहीं मिलेगा। ये मेरे कॉलेज में भी होता है और सारे कॉलेजेस में ही होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बी अटेंटिव इन क्लास। ट्राई करिएगा कि जब आप प्रोफेसर से आप इंटरेक्ट करिए, जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उनको आंसर करिए, और आप उनसे खुद क्वेश्चन पूछिए, ताकि प्रोफेसर को भी लगेगा कि आप अटेंटिव हैं, आप फोकस कर रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान देंगे। और बहुत ही प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो पीजी में भी, आप पीजी प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क कर लो, ये पीजी का क्वेश्चन है। और अगर आप प्रोफेसर से अपना अच्छा रिलेशन बनाओगे, तो आपको वो स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प करेंगे। ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एवरी कल्चरल प्रोग्राम, जो भी कॉलेजेस में होते हैं। मैं सारे कल्चरल प्रोग्राम में, क्विज़ कॉम्पिटिशन, डांस, सिंगिंग, डिबेट, स्पीच वगैरह में सारे में पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा स्किल को डेवलप करता है। तो कोशिश करिएगा कि आप भी आगे-आगे रहिएगा, पीछे-पीछे क्लैपिंग करने वाले मत बनिएगा। ट्राई टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। कॉलेज में आप अपनी हॉबीज़ को मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई अच्छी हॉबीज़ हैं, आपको सिंगिंग अच्छी आती है, डांसिंग अच्छा आता है, या आपको लिखना बहुत पसंद है, तो आप कोशिश करिएगा कि कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। या बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम अदर देन कॉलेजेस में होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो आपको ही अच्छा लगेगा कि अगर आप अपनी हॉबी को आगे बढ़ाते हो। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा लगता है मेरी जैसे, तो आप उसको भी बढ़ाइएगा, आपको अच्छा लगेगा अंदर से। कॉलेज में आप जब स्टार्टिंग में आते हो, तो रिलेशनशिप, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ही चलता है। देखिए, आप, मैं नहीं कहती कि बनाइए, क्योंकि दिल तो कच्चा है जी, थोड़ा बच्चा है जी, कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, ये है लाइन है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाइए, लेकिन आप उनसे उतना ही मतलब रखिए कि आपकी स्टडी जो है हैम्पर ना हो, क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हो, फाइनली आप मेडिकल कॉलेज में आ गए हो, तो आपके रिलेशनशिप की वजह से आपकी स्टडी हैम्पर ना हो। और आपको अपना पार्टनर भी वाइजली चूज़ करना है
कि आपको वो यूज़ तो नहीं कर रहा है अपने कामों के लिए। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल आयुर्वेदा विद खुशी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।